पुलिस का फैसला भी तब्दील। वालिदैन परेशान, शनाख्त परेड होगी। पुलिस की खाना पूरी। स्पीकर का सवाल, ऑपोजिशन का जवाब। वज़ीर खारजा का सवाल, यात्रियों की इजाजत और पाक अफगान सीरीज होगी। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, सिंध हुकूमत ने स्कूल खोलने के हवाले से अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया। पहले कहा कि स्कूल 30 अगस्त से खुलेंगे, बाद में तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत का ऐलान पे ऐलान, स्कूल कब खुलेंगे तलबा परेशान। सिंध हुकूमत ने स्कूल 30 अगस्त से खोलने के ऐलान पर यू टर्न ले लिया। कोरोना की सूरत हाल के बाइस स्कूल ता हुक्म सानी बंद रखने का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम सिंध की तरफ से बताया गया है कि स्कूल 30 अगस्त से नहीं खुलेंगे, स्कूल खुलने का फैसला बाद में किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना में इजाफे पर 26 जुलाई से 19 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। बाद में वजीर तालीम ने ऐलान किया कि 23 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। फिर वजीर आला मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रखेंगे और 30 अगस्त को खोलेंगे। सिंध में स्कूलों की बंदिश में तौसी पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार कर दिया। शहरियों का कहना है कि हफ्ते में 2 दिन तो स्कूल खुलते थे, वो भी बंद कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से तालीम का वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है। स्कूल बंद है लेकिन फिर भी महाना फीसें ली जा रही हैं। एक शहरी ने तो साफ कह दिया कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि एक ही बार स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दें। तकरीबन कुछ एक हफ्ते में 2 दिन बुलाते थे और उसमें भी तैयारी सही तरह नहीं हो पाई, और हर हफ्ते बाद महीने बाद कॉलेज वाले पेपर लेते हैं और उसमें पास हो या फेल हो फिर वो एडमिट कार्ड नहीं भेजते और रोना गाना करते हैं। बंद कर रहे हैं बच्चों की वजह से, बच्चों की ज़िंदगी की वजह से, तो हो सकता है बेहतर कर रहे हो। अभी हमें स्कूलों में तो फ़ीसें तो देनी है ना। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट जो है वो चाहे, अगर वो चाहे तो आवाम से ये बोले कि ये फ़ीसें आप हमें जमा करवा दो तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे बच्चों का तो मुस्तकबिल बहुत ख़राब हो गया है। बच्चे सच्चा कोई ना कोई स्किल सीख लें, खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। बच्चे वैसे ही आजकल के इतने तेज़ हैं, सोशल मीडिया उनको यूज़ करना आता है, तो इतनी भारी फीसें देना स्कूलों की कोई फ़ायदा भी नहीं। बच्चे जाके थक हार के आते हैं। अगर बच्चा एक रूटीन में नहीं है, वो स्कूल नहीं जा रहा, अपने इंस्टीट्यूट्स नहीं जा रहा और एग्ज़ाम्स नहीं दे रहा, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तब तक वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ऐसे स्टूडेंट्स आगे जाके जो है वो कोई डिग्री भी हासिल कर भी लेंगे तो उनमें कोई स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के स्कूल बंद रखने के फैसले पर अपोजिशन जमातें एक हो गईं और सूबाई हुकूमत को तालीम तबाह करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, साबित हो गया ये सिंध के बच्चों को जाहिल रखना चाहते हैं। सूबे में तालीम आ गई तो तीर पर ठप्पा नहीं लगेगा। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा, सिंध हुकूमत ने 45 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। तालीम का मयार रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा है। असातिज़ा को अब घरों से बाहर निकलना चाहिए। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कोरोना की आड़ में सिंध हुकूमत ने स्कूल मजीद बंद करने का फैसला किया है। स्कूल बंद करने के फैसले से नस्ल तबाह हो रही है। एक हफ्ता और स्कूल, इस वक्त जो पोजीशन है कि नहीं खोलेंगे, हम चाह रहे हैं कि इस एक हफ्ते में स्कूल टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये एक रिजीम फॉलो करके एक हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह। मेरे सिंध के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सब कुछ हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जुलूस हो रहे हैं, और आज सिंध में स्कूल के बच्चों को साबित हो गया कि ये सिंध के अवाम को, सिंध के बच्चों को ये जाहिल खुद रखना चाहते हैं कि जिस दिन सिंध में तालीम आ गई, जिसमें हमारा बच्चा पढ़ गया, हमारा नौजवान पढ़ गया, तो वो तीर पे ठप्पा नहीं लगाएगा। उसको पता होगा इस तीर ने उनको जख्मी किया। कोई अंदाजन 45 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो समझे रिस्क के ऊपर है। मैं तो ये कहूँगा कि वालिदैन को अब घरों से बाहर निकलना चाहिए, टीचर्स को घरों से बाहर निकलना चाहिए, स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं उनको सूबाई हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए। यहाँ की तालीम तबाह हो रही है। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं कि मुझे पीपल्स पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं कि वो बात सुनेगी, मानेगी। वो नस्ली तासुब की बिना पर ये हुकूमत चला रहे हैं।
सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने सिंध में स्कूल मजीद एक हफ्ते बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। काशिफ मिर्जा का एहतजाज का ऐलान, कहा सूबे के 1 करोड़ तलबा का तालीम आईनी हक है। सियासतदानों को बच्चों के मुस्तकबिल का एहसास है तो अपने सियासी जलसे मुलतवी करें। सिंध हुकूमत का स्कूल मजीद 1 हफ्ते बंद रखने का फैसला। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन को बिल्कुल न भाया। सदर APPSF काशिफ मिर्जा का एहतजाज का ऐलान, कहा सिंध में तालीमी इदारे मजीद बंद रखने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। सूबे में 95% असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। अपने 80% से ज्यादा टीचर्स को वैक्सीनेट भी करवा लिया है, लिहाजा अब कोई जवाब नहीं बनता कि हमारे बच्चों को उनके आईनी तालीमी हक से दूर रखा जाए। दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आला सिंध से जनाब मुराद अली शाह साहब से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि सिंध के बच्चों को भी उनका आईनी तालीमी हक दिया जाए। सिंध के 1 करोड़ तलबा का तालीम आईनी हक है। सियासतदानों को बच्चों के मुस्तकबिल का एहसास है तो अपने सियासी जलसे मुलतवी करें। बंद तालीमी इदारों से तालीम और वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर होगा। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और NCOC सियासी इज्तिमात रुकवाएं। लाहौर में रिक्शे में खवातीन को हिरासा करने वाले दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान को वीडियो की मदद से शनाख्त किया गया और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में रिक्शे में खवातीन को हिरासा करने की वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद अब इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में इनकी शनाख्त की गई थी। जो वीडियो सामने आई थी, कुछ रोज़ से ये वीडियो फेसबुक और दीगर जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ पर गर्दिश कर रही थी और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो से इन मुल्जिमान को शनाख्त किया गया और शनाख्त के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में रिक्शे में खवातीन को हिरासा करने वाले मुल्जिमान, जिन्हें वीडियो में शनाख्त करने के बाद अब हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में एक रिक्शे में सवार खवातीन को हिरासा करने वाले औबाश नौजवान, जिन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है, वीडियो से इनकी शनाख्त की गई, जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यौम आज़ादी पर रिक्शा सवार खातून से नाजेबा हरकत करने पर इन्हें हिरासत में लिया गया है। इनकी वीडियो सामने आई थी, इन्हें शनाख्त कर लिया गया था और गिरफ्तारी के लिए जो टास्क था वो CIA को सौंप दिया गया था। और अब ये खबर सामने आ रही है कि इन दोनों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया है। इस वाक़े का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस लिया था और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की थी और ये अहकामात दिए थे CM पंजाब ने कि फ़ौरी तौर पर इन दोनों को गिरफ़्तार किया जाए। और अब ये खबर सामने आ रही है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाबिर वकास इनकी गिरफ्तारी के हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जाबिर, मुंतकिल कर दिया गया। दो मुल्जिमान को जो है वो CIA पुलिस ने इसमें हिरासत में लिया है। मुल्जिमान 14 अगस्त को मोटरसाइकिल रिक्शा सवार फैमिली, जो 2 खवातीन पीछे बैठी थी, बच्ची उसके साथ बैठी थी, उनको जो है वो बदसलूकी का निशाना बनाया था, नाजेबा हरकत की थी और इस हवाले से CIA पुलिस जो है वो उनके पीछे थी और इस हवाले से CIA पुलिस ने उन दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और उनको जो है वो एक नामालूम मुकाम पर 2 मुल्जिमान जो पकड़े गए हैं उनकी शनाख्त को सीधा राज में रखा जा रहा है। जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने नाजेबा हरकत की थी खातून के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए जाबिर।